लो जी, अब हम तलवाड़ा के सेक्टर 4 में पहुंच गए हैं। इसी ज़माने में यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था, लेकिन जैसे ही डैम की एम्प्लॉय की रिट्रेंचमेंट हुई तो धीरे धीरे ये सेक्टर की बिल्डिंग डिमोलिश कर दी गई और अब यहाँ पे एक चंडीगढ़ की तर्ज पे नेकचंद जी द्वारा एक रॉक गार्डन तैयार किया गया है। ये यहाँ की सी पाइक सेंटर है, जहाँ पे इलाके के युवाओं को आर्मी में ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। लो जी, अब हम तलवाड़ा के रॉक गार्डन के पास पहुँच गए हैं। इस रॉक गार्डन में भी डैम में जो मटेरियल लास्ट में बचा, वेस्ट प्रोडक्ट थे, उनको लेके जहाँ पे बनाई गई है तलवाड़ा का गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि 1986 में स्टार्ट किया गया था। ये हमारे इलाके के लिए एक बहुत ही वरदान साबित हुआ, क्योंकि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए पहले दसूहा या मकेरियाँ जाना पड़ता था, लेकिन जब से ये कॉलेज खुला है इलाके का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% पहुँच गया है। तलवाड़ा के सेक्टर 4 और 3 को डिवाइड करने वाली सड़क मेरे बाईं तरफ सेक्टर 4 हुआ करता था और मेरे दाईं तरफ सेक्टर 3 है। सेक्टर 3 अब भी आबादी की हिसाब से सबसे पॉपुलेटेड। ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और साथ में ITI, एक क्षेत्र की ITI 1965 के करीब खुली थी और उस टाइम यहाँ पे क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिससे ट्रेनिंग करके लोग बहुत सारे लोग नौकरी में लगे। ये जी सेक्टर 3 का रविदास मंदिर, गुरु रविदास मंदिर सेक्टर 3। अब हम तलवाड़ा के मध्य मार्ग पर चल रहे हैं, जहाँ ये भी काबिल गौर है कि तलवाड़ा, जो कि 1965 के करीब यहाँ पे बसाया गया, ये टाउन ब्यास डैम पे काम कर रहे एम्प्लॉय का रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था। और उस टाइम ये इतना सुंदर होता था कि इसको पंजाब का मिनी चंडीगढ़ कहा जाता था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे डैम का काम पूरा होता चला गया और एम्प्लॉइज की रिट्रेंचमेंट हुई, धीरे धीरे इसकी आबादी कम होती चली गई, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉई जहाँ से या तो उनकी रिट्रेंचमेंट होगी, जहाँ पे 3 डैम वगैरह, जहाँ सुंदर नगर डैम, इनमें ही आर्य समाज मंदिर, तलवाड़ा का नर्सरी ग्राउंड, और नर्सरी ग्राउंड के पीछे डैम वालों का एक गेस्ट हाउस है, एक मॉडल स्कूल है, जो कि 1970 के करीब खुला था। पहले ये स्कूल 8 तक हुआ करता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 10th तक किया गया।
इसके साथ ही ये नर्सरी और मेरे दाईं तरफ ये PVMB का कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पे कोई लोगों के प्राइवेट फंक्शन वगैरह होते हैं और कम ही किराए पे ये सेंटर लोगों को किराए पे मिलता है। ये तलवाड़ा का सेक्टर 2 का एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, और साथ में ये PVMB का फायर स्टेशन है, जो आसपास के क्षेत्र को भी आग लगने जैसी घटनाओं पे अपनी सेवा मुहैया कराता है। लो जी, ये आ गया तलवाड़ा का सेक्टर 2 का गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग। ये बिल्डिंग भी उतनी पुरानी है जितना पुराना ये तलवाड़ा टाउनशिप है। ये अगला चौक आ गया जी, जो सेक्टर 1 और 2 को डिवाइड करता है। अब जैसे ही हम चौक क्रॉस करेंगे, हम सेक्टर 1 में इंटर हो चुके हैं। यहाँ एक बात मैं और भी आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने सेक्टर हैं उनकी एक सेक्टर की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की है। पहले ज़माने में जहाँ पे ये गोल मार्केट हुआ करती थी, हर एक सेक्टर में 2-2 ये मार्केट हैं। लो जी, ये आ गया तलवाड़ा का बहुत ही मशहूर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं भी कभी इस स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था। आई पास्ड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम दिस स्कूल इन 1983। उस टाइम में ये स्कूल पंजाब के गिने चुने स्कूलों में हुआ करता था। आज बहुत दिनों के बाद स्कूल की बिल्डिंग देखी, और बिल्डिंग देखते ही मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। ये तलवाड़ा का विश्वकर्मा मंदिर, ये बिल्डिंग 1995 के आसपास बनी थी। पहले ये ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अब विश्वकर्मा जी का मंदिर बनने के बाद यहाँ पे विश्वकर्मा डे पे पूजा वगैरह होती है। ये तलवाड़ा की T5 की कोठियाँ, और इधर आगे T7 की कोठियाँ। T5 कोठियाँ जो थी वो अफसर साहबान को मिलती थी, और जैसे जैसे उनका डेजिग्नेशन बढ़ता था, T5 to T6, T7 और T8 तक की कोठियाँ हैं। लो जी, अब हम पूर्वी मार्ग पे आ गए हैं। तलवाड़ा की जो रेजिडेंशियल एरिया है वो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। अब इसके आगे जो है सिविलियन कॉलोनी है, जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, कोई 1990 के बाद ही बननी शुरू हुई, जब अटैचमेंट के बाद लोग या रिटायरमेंट के बाद लोग जब यहाँ जो रहते थे उनको ये, क्योंकि ये एरिया इतना अच्छा है कि यहाँ से किसी का जाने को दिल नहीं करता, लोगों ने अपने प्राइवेट बिल्कुल का जहाँ ही रहना पसंद किया। अब हम उस रोड पे आ गए हैं जो 52 गेट की तरफ जाता है। 52 गेट की स्थिति जो है मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। लेकिन ये एक बिल्डिंग है जिसको मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ। ये है तलवाड़ा का पंप हाउस, जहाँ से तलवाड़ा की पूरी कॉलोनी को पानी सप्लाई किया जाता है, और दिन में 3 बार ये कॉलोनी को पानी सप्लाई करते हैं। जहाँ का पानी इतना अच्छा है कि कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमें तलवाड़ा का पानी ही इतना अच्छा लगता है कि हम वहाँ से छोड़ के जाना पसंद नहीं करते। सारा जगह सीखियो।
ये तलवाड़ा का होटल शिखा, जब पहली बार खुला था इसका नाम शिखा होटल था, लेकिन कई बार ये बिक चुका है और एट प्रेजेंट इसका जो नाम है वो आईवी होटल है। अब हम ऑलमोस्ट तलवाड़ा के रेजिडेंशियल एरिया से बाहर आ गए हैं और मुकेरियां हाइडल प्रोजेक्ट की जो मेन नहर है उसके किनारे ऑलमोस्ट आ गए हैं। और जहाँ से कोई 2 किलोमीटर के बाद जो है वो हिमाचल का बॉर्डर आता है। लो जी, नहर आ गई। ये एरिया इतना पीसफुल है कि जहाँ सुबह सैर करने का अपना ही आनंद है। आसपास में खुली वादियाँ और ब्यास डैम की जो लेक है वो भी जहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। ठंडी हवा हरदम चलती रहती है। ये एरिया इतना सुंदर है कि पता नहीं क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में ये सबसे बेस्ट एरिया लगता है। और मैं जब कभी भी तलवाड़ा में आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि इस एरिया में मैं थोड़ी देर के लिए ज़रूर आऊँ। अब हम 52 गेट के पास पहुँचने वाले हैं, जहाँ से ये मुकेरियां हाइडल की प्रोजेक्ट की जो नहर है वो स्टार्ट होती है। ये नहर जो है जहाँ ये कंडी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी देती है, उसी के साथ साथ इस नहर पे 5 हाइडल प्रोजेक्ट लगाए गए हैं जहाँ से बिजली तैयार करके पंजाब को दी जाती है। ये नहर क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि यहाँ ये हमें सिंचाई के लिए पानी देती है और इसमें बिजली भी पैदा की जाती है। इसके साथ साथ बरसातों में ये हमारे क्षेत्र को फ्लड से भी बचाती है। ये नहर का प्रोजेक्ट जो था एक्चुअल में जो डैम के ब्यास डैम के पावर हाउस से जो पानी निकलता है उसको पंजाब गवर्नमेंट ने बांध बना के, टूटा बांध बना के एक लेक तैयार की है ऊपर, जिसमें जो डैम से आने वाला पानी है उसको व्यर्थ बहने की बजाय उसमें स्टोर किया जाता है। ये जो कैनल बनी हुई है ये ऑलमोस्ट 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये लेक बनाई गई है। और कुछ क्षणों में मैं लेक के पास पहुंचने वाला हूं और आपको उसका व्यू भी दिखाऊंगा। ये हम 52 गेटों के ऊपर से गुजर रहे हैं। नीचे की तरफ डैम का पुराना रास्ता और ऊपर की तरफ वो लेक। मुझे बिल्कुल सामने मेरे यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रहा होगा क्लियर, वो ऊपर जो है एक ब्यास डैम है। मैं ट्राई करूँगा आगे जाके आपको उसका क्लोज भी दिखाने का। ये 52 गेट का डाउन वाली साइड है। ये जो सामने जिस तरफ दरिया बह रहा है ये दरिया ब्यास दरिया का पुराना रास्ता था। और जब कभी भी ऊपर लेक में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से पानी जो है फ्लड गेट के द्वारा इस रास्ते छोड़ दिया जाता है, जो मीरथल के पास जाके तक जाता है। आगे उसी पुराने रास्ते से होता हुआ वापस ब्यास में मिल जाता है।
ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡੈਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਮਿਰਕਾਟ, ਹਾਂ, ਸੋਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਰਾਕ, ਮਾਂ ਸ਼ੇਰ, ਸੰਘਾੜਾ, ਅੱਛਾ, ਰਾਊ, ਕਤਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ? 7 ਦਿਨ 150 ਦੀ। ਅੱਛਾ, 150। ਜਿਹਦਾ ਸੰਘਾੜਾ 150 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਹਰ ਮੱਛੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ, ਹੂੰ, ਹਰ ਮੱਛੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਘਾੜਾ ਹੋ 150। ਅੱਛਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਸੰਘਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਾੜੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੋਈ? नहीं, संघाड़ा और 100 से महंगी। सोल। ये जो लास्ट में सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये है जी हमारा ब्यास डैम तलवाड़ा। जहाँ से जो पानी निकलता है वो पानी फिर इस लेक में स्टोर किया जाता है, जहाँ से ये मकेरियाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट नहर के द्वारा अलग अलग नहरों में भेजा जाता है और साथ में मेन नहर पे जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। इंडिया गेट के पास एक ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये माई पागी शाह जी का दरबार है, जो कि माई पागी शाह जी हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही पहुंचे हुए संत हुए हैं। ट्रायंगल ही बंद कर, ट्रायंगल बंद कर दियो है ना। ट्रायंगल तो बंद करके ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਬਈ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ट्रायंगल तो बंद करियो है ये तो